हुजूर एक पर्ची आई है, सवाल उसमें लिखा है कि बाज़ लोग जो ये जिक्र करते हैं कि दौरे हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में सरकारी सतह पे मिंबरों पे मौला अली को गालियाँ दी जाती थी, इसकी हकीकत क्या है? ये सारा झूठ है, सारा झूठ है। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे हुकूमत में ये काम किया गया। ठंडे दिल से सोचें, अमीर मुआविया को हुकूमत देने वाला कौन है? इमाम हसन है। कौन बोलो सही? इमाम हसन है ना। तो मन सब्बा अलियन फकत सब्बा नहीं फरमाया, जिसने अली को सब किया, गाली दी, उसने मुझे गाली दी। इमाम हसन 10 साल तशरीफ फरमा रहे कि नहीं? तकरीबन। इमाम हुसैन 20 साल तशरीफ फरमा रहे कि नहीं? दोनों शहजादे खामोश क्यों रहे? बात नहीं समझे? और ये हजरत मुआविया पर तान बाद में है, दोनों शहजादों की गैरत को ललकारा पहले है। बात सिरे से झूठ है। और ये बात समझो, जिन किताबों में ये बातें लिखी हुई हैं, संदेह झूठी हैं, मन गढ़त हैं, फिर भी मैं एक बात कह रहा हूं, ये बात समझो। दुनिया जहान की आप सारी किताबें टटोल लें, तलाशी ले लें, आपको गाली का जुमला नहीं मिलेगा। गाली देते क्या थे? ये शायद मुफ्ती तनवीर साहब शायद पूरी बात को तक अदराक हो समझ जाएंगे। अदराक इनको है। मैंने जो कहा, कहते जी गाली दी। क्या गाली दी? नहीं समझे बात आप? क्या गाली दी? दुनिया जान की सारी किताबें खामोश हैं। जहां तक लफ्ज़ सब का तल्लक होता है, हर जगह सब गाली के लिए नहीं होता। सही मुस्लिम में हजरत अली अल मुर्तज़ा हजरत अब्बास का एक दूसरे को सब करना लिखा है। हजरत अब्बास ने हजरत अली पर सब किया, हजरत अली ने हजरत अब्बास पर सब। बताओ क्या हुआ? खुद रसूल अल्लाह की जुबान अनवर से सब का लफ्ज़ मौजूद है। यह तफसीली बात है, चूंकि वक्त की किल्लत है। मुख्तसर ये है, ये सारा झूठ है। और इस झूठ की इज्जत इमाम हसन हुसैन पर पहले है कि मौला अली को गालियां दी जाती रही और वह घरों में छुप कर बैठे रहे। कोई नहीं सकता। शेरे खुदा का बेटा हो, शेरे खुदा का बेटा ही नहीं, बेटे हो। वाह वाह। बात तो वाज़ेह है। ये बातें समझने की हैं, इनको अपने दिलो दिमाग में बिठाओ। हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर सब ये बकवास है, सारा झूठ है। अमीर मुआविया करते क्या थे? दाता साहब से बड़ा वली कोई है? वाह वाह वाह। दाता कश्फुल माजूब में दाता साहब पता क्या कहते हैं? दाता साहब फरमाते हैं, हजरत अमीर मुआविया सालाना लाख रुपया नजराना दोनों शहजादों की बारगाह में पेश फरमाते थे। अल्लाह। तो जो गालियां निकलवा रहा है उसको नजराने देने की क्या जरूरत है? तुम तो बात की बात करते हो। जिस मौके पर इख्तलाफ राय हुआ जंग सिफीन के दौरान, अन्नाहिया में अल्लामा अब्दुल अजीज परारवी ने नकल किया, दोनों तरफ की फौजें, हज़रत मुआविया का दरबार लगा हुआ है। एक शायर आ गया, उधर फौजें लगी हुई हैं, फौजें एक दूसरे के सामने हैं। एक शायर आ गया तो हज़रत अमीर मुआविया को क्या कहते हैं? कहते तुम मौला हजरत अली की शान में कुछ शेर तो सुनाओ। अल्लाह अल्लाह अकबर। उनके दिल में क्या है? अल्लाह अकबर। हजरत अली की शान में कुछ शेर तो सुनाओ। अल्लाह। उसने 3 शेर सुनाए। हजरत अमीर मुआविया ने 7000 दिरहम उसको इनाम अता फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी जंग सिफीन के दौरान रूम के चूड़े बादशाह को पता चला कि हजरत अली के हजरत मुआविया के आपस में कोई इख्तलाफ हो गया। उसने खत लिखा हजरत मुआविया को, अमीर मुआविया को खत लिखा, ऐ मुआविया मुझे पता चला तेरा और अली के आपस में कुछ मामला गड़बड़ हो गए, तू मेरे साथ मिल जाए, इकट्ठे होकर अली से निपट लेंगे। सैयदना मुआविया ने पढ़ा, चेहरा जुनाब से सुर्ख हो गया, उसको जवाबी खत लिखा, ओ दुनिया के कुत्ते, अली की तरफ मैली आंख करके देखेगा तो रब की जमीन वसी होने के बावजूद तुझ पर तंग करने वाला मीरे मुआविया होगा। अल्लाह वाह वाह सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत,
नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। वाह क्या बात है माशाअल्लाह। आखिरी बात इस बाब में, आखिरी बात, कोई किताब किसी के सामने है नहीं है, कुछ पहुंच सकता है नहीं पहुंच सकता। अब मैं हवाला उस किताब का देने लगा हूं जो घर घर में मौजूद है। वो रब की किताब है, रब का कुरान है, रब का कलाम है। फरमाया रोहमाउ बैनहुम, फरमाया जो महबूब वाले हैं, महबूब के अकरबा हैं, सहाबा अहले बैत आपस में प्यार वाले हैं। आपस में क्या हैं? प्यार वाले हैं। तो बात समझो, जब वो प्यार वाले हैं तो गालियां किधर से आई? जब वो प्यार वाले हैं तो नफरतें किधर से आई? हजरत मीर मुआविया के हवाले से ये बात मेरी समझिए। इस बात पर मैं आज की इस सवाल के हवाले से आखिरी बात कर रहा हूं। हजरत मीर मुआविया पर जो भी एतराज होगा वो तान हजरत मीर मुआविया पर नहीं टिकेगा। वो एतराज इमाम हसन हुसैन, मौला अली, खुलाफाए राशिदीन, दीगर खुद रसूल अकरम वाल के रब्बे कायनात की ज़ात पर भी जाएगा। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार नईमी गुजराती रहमहुल्लाह ने एक मुकालमा नकल किया इस किस्म के लोगों का। यह ज़रा ध्यान से सुनने के लायक है, बात तब समझ आएगी। कहते हैं 8 अफराद थे, 8 बंदे थे इसी कुमाश के जो हज़रत मुआविया के दुश्मन थे। वो मिल बैठे, एक कहने लगा यार मुआविया ने ये किया, वो किया, यूं किया, वो किया, बैसे दुश्मनी की, जंगें की, फलां किया, ढींग किया। दूसरा बोला उसने कहा यार मुआविया ने तो जो किया किया, तो क्या इमाम हसन ने अच्छा किया? इमाम हसन ने तो उसको हुकूमत दी, उसकी बैत कर ली। तीसरा बोला, उसने कहा यार इमाम हसन के साथ इमाम हुसैन कौन सा वहां पर बोल पड़े, इमाम हुसैन के साथ, इमाम हसन के साथ इमाम हुसैन ने भी बैत कर ली, जुर्म इमाम हुसैन का थोड़ा है। अगला बोला, उसने कहा यार तुम बेटों की बात करते हो, मौला अली ने भी तो सुलह कर ली थी, मौला अली ने जुर्म कम किया। अगला बोला, उसने कहा हजरत उस्मान ने कम जुर्म किया, उनके सारे दौरे हुकूमत में हजरत अमीर मुआविया गवर्नर रहे। उससे अगला बोला, उसने कहा फसाद की जड़ हजरत उमर है, उसने जनाब इस गवर्नरी को उसने इसको सौंपा। उससे अगला बोला, उसने कहा यार तुमने तो उनकी बातें करते हो जो सहाबी हैं, तो नबी पाक ने कौन सा अच्छा किया? मुनाफिकों का नाम ले ले कर निकाला, मुआविया को फिर सीने लगाए रखा। जो 8वां बचा था कहता का यार तुम बात तो बढ़ गई, रब ने भी तो कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना कह के मुआविया को नहीं निकाला और कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना कह के मुआविया को भी जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया। मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि मुल्लमत मुफ्ती अहमद यार नईमी गुजराती रहमहुल्लाह कहते हैं अब बात कहां से चली थी कहां जाकर। जो हजरत मुआविया का गुस्ताख है वो इमाम हसन हुसैन का वफादार, वो मौला अली का वफादार नहीं है, वो खुद रसूल अल्लाह का भी वफादार नहीं है। और जब रब ने कुरान में कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना फरमा कर फरमा दिया हबीब प्यारे 1 2 4 5 10 50 100 लाख नहीं, कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, हबीब प्यारे तेरे सब सहाबा से मैं रब ने जन्नत का वादा फरमा दिया है। तो पीछे क्या बात है?